नमस्कार। आज बात करते हैं पंजाबी गायक और रैपर शुभ की, जिनका पूरा नाम है शुभदीप सिंह। हाँ, शुभ काफी चर्चा में रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो उनके पूरे सफर के बारे में है, और ये सफर मतलब काफी दिलचस्प है। हाँ, है तो। पंजाब में जन्म, फिर कनाडा के ब्रैम्पटन में पले बढ़े, और फिर आईटी की पढ़ाई छोड़कर एकदम से म्यूजिक में आ गए। और ऐसा आए कि ग्लोबल स्टार बन गए। वही तो। आज इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हाँ, खासकर ये कि ब्रैम्पटन जहाँ इतनी बड़ी पंजाबी कम्युनिटी है, वहां से निकलकर ग्लोबल स्टेज तक पहुंचना। और वो भी बिना किसी बड़े म्यूजिक लेबल के सहारे, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उनके शुरुआती दिनों से। हाँ, तो जैसा आपने कहा, पंजाब में जन्मे, पले बड़े ब्रैम्पटन कनाडा में, आईटी की पढ़ाई कर रहे थे। पर लगता है म्यूजिक का कीड़ा तो पहले से ही था। बिल्कुल, और वो कीड़ा कह सकते हैं बाहर आया 2021 में। उनका पहला गाना आया वी रोलिन, और आते ही हिट हो गया। अरे हिट नहीं, वायरल हो गया। मतलब रातों रात सेंसेशन। सोचिए, पहला गाना। ये कैसे हुआ? मेरा मतलब है, पहला गाना, कोई बड़ा लेबल नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं। हाँ, ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है। जानकारी यही है कि उन्होंने बस इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर क्लिप्स डालने शुरू किए थे, फ्री स्टाइल वगैरह। तो वी रोलिन में ऐसा क्या खास था? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है, और जैसा कि कई लोग कहते भी हैं, उनके गानों में एक तरह की सादगी है। सादगी? हाँ, आजकल के म्यूजिक में। हाँ, मतलब कोई बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं, कोई भड़काऊ बातें नहीं, बस एक रियल सी वाइब। अच्छा, और दमदार बीट्स। शायद यही कॉम्बिनेशन लोगों को, खासकर यूथ को, कनेक्ट कर गया। आजकल जहां इतना लाउड और दिखावे वाला म्यूजिक है, वहां ये शायद फ्रेश लगा। हाँ, ये पॉइंट तो वैलिड है। आजकल के पंजाबी म्यूजिक सीन में ये थोड़ा अलग साउंड करता है। और यही स्टाइल, यही सादगी उनके बाद के गानों में भी दिखी, जैसे एलिवेटर, नो लव, चेक्स। ये सब भी काफी चले। हाँ, सुने हैं मैंने, काफी पॉपुलर हुए थे। फिर 2023 में उनका एल्बम आया स्टिल रोलिन, और उसने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा, क्या हुआ? वो एल्बम कनाडा, यूके, इंडिया, न्यूजीलैंड, कई देशों के चार्ट्स पर टॉप पर पहुंच गया। अरे वाह, इंडिया में भी? हाँ, खासकर एप्पल म्यूजिक इंडिया चार्ट्स पर। वहां तो कई हफ्तों तक नंबर 1 पर रहा। ये दिखाता है कि उनका जो स्टाइल है, जिसे लोग कहते हैं देसी गीत और वेस्टर्न फ्लो का मिक्स, वो यहाँ भी खूब पसंद किया जा रहा है। मतलब पंजाबी लिरिक्स और वाइब, पर गाने का अंदाज थोड़ा हिप हॉप जैसा। एग्जैक्टली। जबरदस्त सफलता है ये तो। लेकिन अक्सर शोहरत के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं, और 2023 में शुभ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ, वो एक मुश्किल दौर था उनके लिए। जानकारी ये कहती है कि उस समय पंजाब में कुछ पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी। ओके। और उसी दौरान शुभ ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की। ओहो। और उस स्टोरी में कथित तौर पर भारत का एक डिस्टॉर्टेड मैप था, ऐसा कहा गया। ओहो। और बस उसी पर कुछ लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई, उसे राष्ट्र विरोधी माना गया, और इसका नतीजा ये हुआ कि उनका इंडिया टूर कैंसिल हो गया। हाँ, मुझे याद है, काफी हंगामा हुआ था ऑनलाइन। बहुत ज्यादा। उन्हें काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। पर यहाँ ये साफ करना जरूरी है, हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो जानकारी उपलब्ध है। हम इस पर कोई अपना पक्ष नहीं रख रहे। बिल्कुल, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो इस विवाद के बाद क्या उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई ग्लोबल लेवल पर? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो असर पड़ा। खासकर इंडिया में टूर कैंसिल होना बड़ी बात थी। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर देखें तो वो आज भी बहुत पॉपुलर हैं। अच्छा। हाँ, वो आज भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले इंडिपेंडेंट पंजाबी कलाकारों में से एक हैं। और ये इंडिपेंडेंट शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, ये इंडिपेंडेंट वाली बात काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। उनकी सफलता ये दिखाती है कि आज शायद टैलेंट और इंटरनेट के सही इस्तेमाल से आप ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। आपको शायद हमेशा एक बड़े लेबल की जरूरत ना हो। तो मतलब उनका सफर एक तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री के बदलते हुए चेहरे को भी दिखाता है। हाँ, कहा जा सकता है। शुभ की कहानी नई पीढ़ी के पंजाबी म्यूजिक की कहानी है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना, पर ग्लोबल साउंड और अपील रखना। और ये सब अपने दम पर करना। हाँ, वो प्रामाणिकता, वो इंडिपेंडेंट स्पिरिट, शायद ये चीज दूसरे यंग आर्टिस्ट को भी इंस्पायर करती है कि अपने स्टाइल पर टिके रहो। तो ये थी शुभ की कहानी, ब्रैम्पटन से ग्लोबल स्टेज तक अपनी शर्तों पर। बिल्कुल। उनकी यात्रा दिखाती है कि म्यूजिक कैसे सरहदें मिटा सकता है, लेकिन साथ ही ये उन मुश्किलों को भी हाईलाइट करती है जिनका सामना कलाकारों को करना पड़ता है। खासकर तब जब वो अपनी पहचान, अपनी संस्कृति या उनसे जुड़े मुद्दों पर कुछ कहते हैं। हाँ, वो एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आज के ग्लोबल दौर में एक कलाकार के लिए अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़े रहना और साथ ही ग्लोबल मंच पर खुलकर अपनी बात कहना,
क्या ये हमेशा एक मुश्किल संतुलन साधने जैसा ही रहेगा? सोचिएगा जरूर।